नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने इस वीडियो में आज बात करने जा रहा हूं उन गाड़ियों के बारे में जिन्होंने 75 सालों में सबके दिलो दिमाग पर राज किया। वो गाड़ियां कौन सी थी और क्यों उन्होंने रचा इतिहास। हो सकता है आप भूल गए हों और जो नहीं भूले हैं उनको भी ये वीडियो अच्छा लगने वाला है, और जो भूल गए हैं उनको मैं याद ताज़ा करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको करवाते हैं एक अनोखा सफ़र जो कि अतीत के आईने से आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान मोटर्स की, जिसने बहुत कुछ ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में बदल कर रख दिया था भारत में। आपको बता दूं, इस कंपनी की शुरुआत भारत में 1942 में हुई थी और सबको याद है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, और 2014 तक ये गाड़ी बिकी है। एक वक्त ऐसा था जब ये 5-5 हज़ार यूनिट कंपनी कर रही थी और लोगों के लिए ईशान की सवारी थी। नेताजी लोग इस गाड़ी में घूमते थे और जिसके पास एम्बेसडर हुआ करती थी ना, वो अपने आप को बहुत लकी महसूस करता था। जिनके पास नहीं होती थी वो सपनों की गाड़ी समझकर अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके लिए मेहनत करता था। और इस गाड़ी ने बहुत कुछ दिखाया है रास्ता तरक्की का, और तरक्की के सहारे आज हम यहाँ पर आ बैठे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये गाड़ी अब भारतीय बाजार में नहीं बिकती, बट सुगबुगाहट है कि ये दोबारा वापसी कर सकती है। साल 1973 से 1998 तक जिस कार का जलवा रहा वो थी प्रीमियर की पद्मिनी, और इस कार ने सही मायने में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर को टक्कर दिया था। अगर आज भी आप मुंबई घूमने जाते हैं तो येलो टैक्सी जो है, पीली टैक्सी, आपको प्रीमियर पद्मिनी नजर आ जाएगी। और ये गाड़ी ऐसी थी जो कि अपने आप में न सिर्फ लग्जरी समेटे हुई थी, बल्कि जो एक प्रभावशाली गाड़ी रखने का सोचता था उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव करके ले आई थी, और एक सेडान के तौर पर लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी। इसमें बैठकर लोग सुकून से यात्रा ही नहीं करते थे, बल्कि अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस करते थे। तो अब मुझे पक्का पता है कि इस खबर को देखने के बाद में आपको याद आ गई होगी इस गाड़ी की झलक। नहीं याद आई है तो मुंबई जाना, तो अभी भी गाहे बगाहे इक्की दुक्की ये गाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं, और इसने काफ़ी कुछ इतिहास पर एक अपना छाप छोड़ा हुआ है जिसे लोग नहीं भूल सकते और ना ही भूल पाएंगे। 1984 से 2002 तक एक गाड़ी काफ़ी पॉपुलर थी, वो थी हिंदुस्तान की कॉन्टेसा। अगर उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल होता और आप मुझसे पूछे कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मैं आंख बंद करके बोल देता कि मैं कॉन्टेसा खरीदना चाहता हूं। और ये एक प्रीमियम गाड़ी थी जो लोगों के सपनों में इसलिए बसती थी क्योंकि लोग अपने परिवार को इसमें घुमाना चाहते थे, और जो इसमें फीचर्स दिए गए थे उस समय के लिहाज से काफ़ी कुछ दिलचस्प थे, और लोग इसमें लंबी दूरी की यात्राएं किया करते थे। काफ़ी एडवांस गाड़ी थी समय के हिसाब से, और इसने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया था हिंदुस्तान मोटर्स के लिए। जब उसने और मॉडल पर तरक्की की थी तो वो कॉन्टेसा ही थी जहां पर एम्बेसडर के बाद सबसे ज़्यादा सफलता हिंदुस्तान मोटर्स को मिली थी। वक्त का पहिया नहीं रुका और साल आया 1983, और इस दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांति आई। क्रांति कौन सी थी? मारुति 800 लॉन्च की गई मारुति उद्योग के तहत, और इसका सपना देखा था संजय गांधी ने, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर थे उस वक्त। लेकिन 1980 में इनकी डेथ के बाद में इस सपने को साकार रूप दिया उनकी माता श्री इंदिरा गांधी जी ने, और इस गाड़ी की पहली चाबी ऑनर को सौंपी थी महोदया ने उस वक्त। और इस गाड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। लगभग 44,000 रुपये इसकी कीमत थी अगर उस वक्त की बात करें। लेकिन जो आम आदमी के कार का सपना था उस गाड़ी ने पूरा कर दिया था, और 2014 तक ये तब तक बिकी जब तक नए नॉर्म्स के चलते इसे बाहर नहीं कर दिया गया। नए नॉर्म्स आए और मारुति 800 ऑल्टो 800 बन गई। अभी भी बिक रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मारुति 800 को वहीं पर बंद कर दिया गया। लेकिन जब तक ये बिकी, लोगों ने पूरे जज्बे के साथ, जोश के साथ इसे खरीदा, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में ये शुमार रही काफ़ी सालों तक। फिर आया साल 1998, और अब बारी थी होंडा के चमकने की, और होंडा सिटी 1998 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, और हर कोई इसका दीवाना हो गया। कौन हुआ दीवाना वो बता देता हूँ आपको। जिनको पसंद थी लग्जरी कार और उनको एसी चलाकर गाड़ी में गाने सुनते हुए, बहुत सारे फीचर एक्सेस करते हुए, बड़े बूट स्पेस के साथ अपने परिवार के साथ जाना था, तो उनके लिए ये एग्जीक्यूटिव सेडान बन गई। और अभी भी होंडा सिटी का जलवा बरकरार है। लेकिन 1998 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, उस वक्त जब लोग सपने देखते थे कि भैया तरक्की करके कुछ करेंगे, तो वहाँ पर ये होता था तरक्की करके होंडा सिटी खरीद लेंगे। और ये वक्त था, और आज का वक्त है कि लाखों यूनिट होंडा सिटी की अब तक बेच चुकी है।
हर कोई तरक्की कर रहा था, ऐसे में टाटा पीछे कैसी रह जाती। तो उसने 1999 में इंडिका लॉन्च किया और इंडिका ने भारतीय ऑटोमोबाइल को एक नई दिशा दे दी, जहां पर लोगों को इस गाड़ी ने तरक्की की राह दिखाई। और जब ये लॉन्च हुई थी उस समय इसने रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि एक ही दिन में लाखों लोगों ने इस गाड़ी को बुक करवा लिया था और काफ़ी वक्त तक ये भारतीय बाजार में लोगों का सिरमौर बनी रही। सबका वक्त होता है चमकने का और टाटा के बाद में बारी थी महिंद्रा को कुछ कर गुजरने की। साल 2002 में आई स्कॉर्पियो, जो कि एक प्रॉपर एसयूवी थी और लोग इस गाड़ी को देखकर पागल हो गए और वो पागलपन आज तक चल रहा है, क्योंकि जब साल 2022 में स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई तो महज 30 मिनट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा यूनिट कंपनी की बुक हो गई। लोगों ने ऑनलाइन बुक करवा लिया और इसके बाद में फिर क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक आ गई। इसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि इसका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्कॉर्पियो ने अपना जलवा बरकरार रखा हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में इसकी चमक फीकी पड़ने वाली है। लेकिन महिंद्रा ने आज़ाद भारत में एक नया करिश्मा किया और वो थी स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो जब थोड़ा सा और बड़ी हुई तो स्कॉर्पियो एन हो गई और लोगों ने इसे पसंद करना बंद नहीं किया। अगर मैं आपसे सवाल करूं आपकी सबसे रिलायबल कार कंपनी कौन सी है इंडिया में, तो मुझे पक्का पता है आपका जवाब होगा टोयोटा। और टोयोटा ने 2005 में एक करिश्मा किया इनोवा लॉन्च करके। जब से इनोवा लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक बदलाव इसमें काफ़ी कुछ हो चुके हैं, नए मॉडल आ चुके हैं, लेकिन इनोवा वही है। इनोवा अभी भी लोगों को पसंद है। मैं उनको अभी भी जानता हूं जिन्होंने साल 2005 में इनोवा खरीदी थी और अभी तक उनके इंजन में कोई काम नहीं हुआ है। और इनोवा की ये चमक आज़ाद भारत के लिए एक ऐसी गाड़ी बनकर आई जो लग्जरी का दूसरा नाम बनी हुई है और लोग इसे अभी भी काफ़ी पसंद करते हैं। जब मैंने अपना ऑटो जर्नलिज्म शुरू किया था उसके 5 साल पहले एक गाड़ी लॉन्च हुई भारतीय बाजार में और उसने मारुति के लिए एक बड़ा करिश्मा किया, वो थी स्विफ्ट। और स्विफ्ट जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक टॉप 10 कारों में सेलिंग के मामले में अभी भी बनी हुई है। अगर आप लिस्ट उठाकर देखते हैं टॉप 10 कारों की जो भारतीय बाजार में बिकती हैं तो अभी भी 8 गाड़ियों से ज़्यादा मारुति की गाड़ियां होती हैं और स्विफ्ट उनमें से एक थी, जिसने कई सारे अपडेट तो हासिल कर लिए लेकिन नंबर में कोई कमी नहीं आई है। और इसने आज़ाद भारत को एक ऐसी हैचबैक दी जो लोगों को थोड़ी लग्जरी देके गई और लोगों के लिए एक आसान ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बनी रही। ये बात है साल 2009 की, जब मुझे समझ में आया था कि अब मुझे जर्नलिज्म शुरू करना है ऑटो वाला। और मैं नासिक के एक 5 स्टार होटल में बैठा हुआ था और वहाँ पर मुझे एक खबर दिखाई पड़ती है लखटकिया कार। रतन टाटा ने बहुत ही गर्व के साथ इस गाड़ी को भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस किया था और बोला था इस गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए रखी जाएगी और वो कार थी नैनो। नैनो तो अब बंद हो गई है, लेकिन आपको बता दें इस गाड़ी ने बहुत सारे अरमानों को एक हवा दी थी, जिसे पूरा करने के लिए कंपनी ने काफ़ी कुछ मेहनत की। पॉलिटिकल बहुत कुछ दिखा, लेकिन नैनो अभी भी कभी कभार जब दिखती है तो मुझे अच्छा लगता है कि भैया अगर इसकी कीमत पर कंपनी काबू कर पाती, जो कि संभव नहीं था क्योंकि जिस तरीके से रॉक मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी पॉसिबल नहीं था, फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि एक शुरुआत ऐसी की गई थी जिसमें आम लोगों के सपनों को प्रायोरिटी दी गई थी। और आपको बता दूं ये गाड़ी अभी भी अगर फिर से आती है तो बहुत सारे इसके बाहर मिल जाएंगे, लेकिन संभावना इसकी बेहद कम है। बट आज़ाद भारत में इसने बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाया था। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है Hyundai और आपको बता दूं साल 2015 में कंपनी की तरफ से जब पेश की गई एक गाड़ी क्रेटा, उसका जलवा अभी भी बरकरार है। लोगों ने उस समय काफ़ी इसे पसंद किया था और अब भी इसे इतना पसंद कर रहे हैं कि इस पर 2 साल की लगभग वेटिंग चल रही है। और इसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बड़ा धमाका कर दिखाया था। और इस गाड़ी के साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम दूंगा, लेकिन आपको बताता चलूँ बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके नाम आपको ज़रूर याद होंगे, जैसे कि सफारी हो गई। ये मत बोलना कि मैंने क्या नहीं बोला है, जिन्होंने बहुत धमाका किया था उनका नाम ले लिया है। सफारी हो गया, सेंट्रो हो गया, ये वो गाड़ियाँ हैं जो ना हम भूले और ना ही भूलने वाले हैं। और आने वाला वक्त जब मैं अगली बार न्यूज़ पढ़ रहा हूँगा तो वहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ इसमें जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर ऐसे वीडियोस और आपके लिए लेकर आऊँगा।